किसी गांव में 3 भाई रहते थे। वे इतने गरीब थे कि उनके पास अपना कहने के लिए एक नाशपाती के पेड़ के सिवा और कुछ नहीं था। वे जिस छोटी सी झोपड़ी में रहते थे उसी के पास वह नाशपाती का पेड़ था। उन्हें उस नाशपाती के पेड़ से बहुत प्रेम था। जब नाशपाती फलने लगती थी तो वे उस पर बारी बारी से पहरा देते थे। एक ना एक भाई देर समय तक नाशपाती के पेड़ के पास डटा रहता था। जिस समय एक भाई पहरे पर होता उस समय बाकी 2 भाई खेत में काम करने जाते थे। पर अधिक से अधिक काम करने पर भी वे किसी तरह अपना पेट नहीं पाल पाते थे। यहाँ तक कि पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं मिलते थे। एक दिन एक दयालु परी उसी रास्ते से निकल रही थी। उसने देखा कि ये 3 लड़के कितने अच्छे हैं, फिर भी इनके पास खाने के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये बहुत गरीब हैं। इस पर परी के मन में दया आ गई और वह सोचने लगी कि किसी प्रकार से इन लड़कों की सहायता करनी चाहिए। बहुत सोचने पर उसके दिमाग में एक योजना आई। वह भेष बदलकर एक भिखमंगनी बन गई और लंगड़ाती हुई नाशपाती के पेड़ के पास पहुंची। जब वह वहां पहुंची तो उस समय सबसे बड़ा भाई पेड़ का पहरा दे रहा था। भिखमंगनी ने कहा, मुझे कुछ नाशपाती मिलेगा? लड़के ने फौरन कुछ नाशपाती तोड़ी और कहा, तुम मेरे हिस्से का सब नाशपाती ले लो। मैं तुम्हें इससे अधिक नहीं दे सकता क्योंकि बाकी नाशपाती मेरे भाइयों की है। भिखमंगनी ने नाशपाती ले ली और बड़े भाई को आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। अगले दिन संझला भाई पेड़ के पहरे पर था। दयालु परी भिखमंगनी के रूप में फिर आई और उसने उसी प्रकार से कुछ नाशपाती मांगी। संझला भाई ने अपने हिस्से की सारी नाशपाती उस बुढ़िया को दे दी। वह तो और भी नाशपाती देने के लिए तैयार था, पर छोटा भाई के हिस्से में वह हाथ लगाना उचित नहीं समझता था। उससे अगले दिन तीसरे भाई के पहरे की बारी आई। दयालु परी उसी प्रकार भिखमंगनी के भेष से आई और छोटे भाई से नाशपाती मांगी। छोटे भाई ने बाकी नाशपातियाँ दे दी। इस प्रकार पेड़ में एक भी नाशपाती नहीं बची। अगले दिन प्रातःकाल तीनों लड़के खेत पर जाने के लिए तैयार था। इतने में वह दयालु परी अपने असली रूप में आकर उनके बंगले पर उड़ के बैठ गई और बोली, मैंने तुम तीनों की परीक्षा ली और मैंने यह देखा तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम लोग मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस प्रकार तुम अच्छा खाना और अच्छा कपड़ा पा सकते हो। तीनों भाई उसके पीछे चल दिए। दयालु परी उन्हें एक जंगल में ले गई। उस जंगल में पेड़ इतने घने थे कि सूर्य की किरणें भी कभी जमीन पर नहीं पहुंच पाते थे। परी उन्हें कभी पहाड़ पर चढ़ाती तो कभी घाटियों से ले जा रही थी और अंत में वे एक बहुत बड़ी नदी के पास पहुंच गए जो पहाड़ से उछलती कूदती हुई मैदान की ओर जा रही थी। जब सब लोग यहां आ गए तो परी खड़ी हो गई और उसने बोलना शुरू किया, पर नदी के शोर से इतनी आवाज़ आ रही थी कि उसकी एक भी बात किसी को सुनाई नहीं पड़ रही थी। उसने हर एक के पास जाकर उसके कान में अपनी बात कही। बड़े लड़के से बोली, यहाँ पर मैं तुम्हें वरदान दूंगी, जो तुम मांगोगे वही दूंगी, इसलिए कोई वर मांगो। बड़ा भाई उस समय प्यास के मारे परेशान हो रहा था। उसने बिना कुछ सोचे उससे कह दिया, मैं यह चाहता हूँ कि यह पूरी नदी शरबत बन जाए और यह मेरी हो जाए। परी ने अपनी जादू की लकड़ी घुमाई और वह पहाड़ी नदी झागदार श्वेत जल राशि में बदलकर लाल शरबत के रूप में बदल गई। जब ऐसा हो गया तो परी बोली, तुमने जो मांगा वह पूरा हो गया। अब इतनी बात याद रखना कि तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करना। बड़ा भाई वहीं रह गया। परी दोनों भाइयों को एक हरे भरे खेत के सामने ले गई। उस खेत के पास एक घास वाला मैदान था और उसमें सैकड़ों फाख्तें थी। वह फसलों के बीच
कीड़े खोजने में व्यस्त थे। दयालु परी ने संजले भाई से कहा, अब तुम कोई वरदान मांग लो, पर सोच समझ कर मांगना। संजला भाई ने थोड़ी देर तक सोचा और कहा, मैं यह चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा किसान बन जाऊँ, इसलिए आप इन फसलों को भेड़ बना दें और मैं उनका मालिक बन जाऊँ। दयालु परी ने जादू की लकड़ी घुमाई और यह देखा कि वहाँ पर फाख्ता के बजाय भेड़ें चर रही है। परी बोली, वह देखो, वह सामने वाला खेत तुम्हारा है, ये भेड़ें भी तुम्हारी है। यदि तुम चाहो तो एक अच्छे किसान बन सकते हो और तुम्हें किसी बात की कमी नहीं रहेगी। अपना भविष्य बनाना है या बिगाड़ना, यह तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद परी सबसे छोटे भाई को लेकर पहाड़ की ओर चली। जब वह एक पहाड़ के नीचे पहुंची तो उसने छोटे भाई से पूछा, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? जो वर चाहो मांग लो। छोटे भाई ने फौरन उत्तर नहीं दिया। वह बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर अंत में बोला, मैं एक सुंदर सी राजकुमारी चाहता हूँ जिससे मैं शादी कर सकूँ। इस पर वह परी मुस्कुराई और बोली, तुम जो मांग रहे हो वह बहुत मुश्किल है, फिर भी मेरे साथ आओ, देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। बहुत दिनों तक परी उस लड़के को अपने साथ लेकर घूमती रही। ऐसा कई दिन बीत गए। अंत में वे एक शहर में आए जहाँ एक बड़ा राजा रहता था। परी सीधे ही राजमहल में गई और बोली, क्या मैं राजकुमारी से मिल सकती हूँ? मैंने सुना है कि राजकुमारी बहुत अच्छी और सुंदर है। अब यह देखना है कि वह है कैसी। परी को आज्ञा मिल गई, पर छोटा भाई मन ही मन घबरा रहा था कि मैं एक बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, भला मेरी शादी एक राजकुमारी से कैसे हो सकती है। परी ने तार लिया कि लड़का क्या सोच रहा है। इतने में वे राजमहल के घर के अंदर आ गया। जब वह वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनसे पहले बहुत से दूसरे लोग राजकुमारी से शादी करने की उम्मीदवारी में बैठे हैं। मालूम पड़ा कि इनमें से 2 तो विशेष उम्मीदवार हैं। सामने ही वह सारा उपहार और सौगात रखी हुई थी जो दूल्हे लाए थे। परी ने उन चीज़ों के बगल में बैर की टोकरी रख दी जिसे वे रास्ते में बटोर कर लाए थे। छोटा भाई ने परी को अब ऐसा करते हुए देखा। उसे बड़ी शर्म आई और उसने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा। यह सोचा कि यह लोग तो हीरा, चांदी, सोना और ना मालूम क्या क्या लाए हैं। इनके बगल में बैरों की यह टोकरी होगी तो उससे काम तो कुछ बनेगा नहीं, केवल हंसी ही हंसी होगी। पर इस बात पर परी मुस्कुरा रही थी और मना करने पर भी उसने बैरों की टोकरी वहाँ पर रहने दी। इसके बाद ही दलान के लोगों में कुछ चहल पहल सी मालूम पड़ी। सबके सब खड़े हो गए क्योंकि राजा इस समय राजकुमारी के साथ उस दलान में प्रवेश कर रहे थे। उनके लिए एक किनारे पर एक सिंहासन रखा हुआ था। वे उसी में जाकर बैठ गए। जब वे बैठ गए तो तीनों उम्मीदवार सिर नीचा करके खड़ा हो गया। राजकुमारी ने जल्द ही इस बात को तार लिया कि छोटा भाई फटे कपड़े में है, फिर भी वह तीनों उम्मीदवार से अधिक सुंदर मालूम होता है और वह स्वभाव से भी अच्छा जान पड़ता था। 2 उम्मीदवार में से एक अधेड़ और एक मोटा था तथा दूसरा लंबा और दुबला था। राजकुमारी को वे दोनों पसंद नहीं आए। उसने अपने पिता से कहा कि वह उस फटे कपड़े वाले नौजवान से शादी करना पसंद करेगी, पर राजा की यह इच्छा था कि राजकुमारी बाकी उम्मीदवारों में से किसी से शादी करे क्योंकि वे सब बहुत धनी थे। पर राजा को साथ ही साथ अपनी लड़की की बहुत ख्याल था, इसलिए वह उसे दुखी नहीं करना चाहता था। राजा ने सोचा,
भला यह कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सबसे अच्छा है। जब परी ने देखा कि राजा दुविधा में पड़ा हुआ है तो वह आगे बढ़ाई, बोली, महाराज, आप इस प्रकार से यह मामला तय करें। आप 3 अंगूर की नई बेल इन तीनों को अपने महल में लगाने दें। जिसकी बेल में लगाने के 3 दिन के अंदर फल आवे उसी को अपनी लड़की से शादी कर दें। राजा ने मन ही मन सोचा कि यह तरीका अच्छा रहेगा, क्योंकि ना तो 3 दिन में किसी के बेल में अंगूर लगेगा और ना इनमें से किसी के साथ मेरी बेटी की शादी होगी। इसलिए राजा ने फौरन हुक्म दे दिया और 3 अंगूर की नई बेल लाकर हाजिर की गई। उन बेलों पर उम्मीदवार के नाम खोद दिए और उन्हें राजमहल के बाग में लगा दिया गया। राजकुमारी हर घंटा यह देखती रही कि किसी बेल में फल आता है या नहीं आता है, पर किसी में भी फल नहीं आती दिखाई दे रहा था। तो राजकुमारी बहुत निराश हुई और वह समझ गई कि इनमें से किसी में फल आएगा ही नहीं। वह मन ही मन चाह रही थी कि उस गरीब नौजवान के नाम से जो बेल लगाई हुई थी उसमें फल लगे, जिससे कि उसके साथ शादी हो जाए। तीसरे दिन राजकुमारी निराश होने पर भी अंगूर की बेल को देखने के लिए गई। रास्ते में वही गरीब नौजवान मिला। इस पर राजकुमारी ने यह सोचा कि इतने बड़े राजमहल में शायद यह रास्ता भूल गया है, पर गरीब नौजवान भी अंगूर की बेल देखने ही जा रहा था। जब दोनों साथ ही साथ बेलों के पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि एक बेल में बहुत सुंदर अंगूर लगा है। जब राजकुमारी ने यह देखा कि यह वही बेल थी जिस पर उस नौजवान का नाम लिखा था, तो वह इतनी खुश हुई कि तालियां पीटने लगी। नौजवान भी आनंद से चिल्ला पड़ी। दोनों मिलकर राजा के पास पहुंची। राजा इस बात पर बहुत खुश नहीं हुआ, क्योंकि राजा का यह कहना था कि इतने गरीब नौजवान के साथ राजकुमारी का ब्याह नहीं हो सकता, पर वादा तो किया जा चुका था, पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। शादी हो गई। उसके बाद वह नौजवान अपनी दुल्हन को जंगल के अंदर एक छोटे से मकान में ले गया। यह मकान उसे परी से मिला था। इसी छोटे से मकान में वे खुशी के साथ रहने लगे। 1 साल के अंदर परी यह देखने के लिए निकली कि तीनों भाई किस प्रकार जीवन बिता रहे हैं। पहले वह बड़े भाई के पास गई। वहाँ उसने भिखमंगनी का रूप धरकर उससे 1 प्याला शरबत मांगा। जिन दिनों वह गरीब हुआ करता था, उन दिनों उसने भिखमंगनी को अपना सर्वस्व दे दिया था। पर अब जब उसके पास धन ही धन था तो 1 प्याला शरबत भी नहीं दिया और बोला, इसी तरह मैं हर एक को शरबत दिया करूं तो बस हो चुका, फिर तो मैं इसी काम भर का रह जाऊं। परी लौट गई और उसके पीठ फेरते ही वह नदी शरबत की नदी से बदलकर फिर पानी की बन गई। बड़े भाई ने देखा कि उस पर क्या विपत्ति आई है और वह परी का खुशामद करने लगा। पर परी ने सिर हिलाते हुए कहा, जो जिस चीज़ के योग्य नहीं है उसे वह चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। अब परी संझले भाई के पास पहुंची। वहां उसने खाना मांगा। इस पर संझला भाई बोला, मैं अभी मुफ्त में कुछ नहीं देता। मेरे समझ में ऐसे देने का अर्थ है आलस्य को प्रोत्साहन देना। उसका ऐसा कहने के साथ ही वह सारी खेती और भेड़ें सब वहाँ से गायब हो गई। सामने एक उजड़ा हुआ मैदान दिखाई दिया। उसमें फाख्ताएं चुग रही थी। तब परी बोली, जाकर उस नाशपाती के पेड़ के नीचे बैठो और वहाँ पर बैठकर अपनी गलती पर गौर करो। याद रखो कि भगवान ने यदि तुम्हें किसी योग्य बनाया है तो दूसरे की मदद करने से पीछे मत हटो। अब परी तीसरे भाई के पास पहुंचा। जिस समय वह उसके यहाँ पहुंची उस समय छोटा भाई
अपनी दुल्हन के साथ खाना खा रहा था। भिखमंगनी को सामने देखते ही उसे अपने पहले दिन याद आ गए और बिना कुछ कहे उसने कहा, आओ भीतर आओ और हमारे साथ खाना खाओ। लेकिन परी ने जो दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि वहाँ रोटियाँ खत्म हो चुकी थी। पर राजकुमारी बोली, अभी मैं और रोटी पका कर लाती हूँ, आप तब तक बैठकर आराम कीजिए। जो कुछ रूखा सूखा घर में है मैं जल्द ही तैयार करके लाती हूँ। राजकुमारी रोटी बनाने जुट गई और थोड़ी ही देर में रोटी तैयार हो गई। परी को भरपेट खाना खिलाया गया और इसके बाद जब वह जाने लगी तो राजकुमारी ने बड़े प्रेम से कहा, माताजी, आज रात को आप इधर ही ठहर जाइए। इस पर परी ने अपनी जादू की लकड़ी घुमाई और चारों तरफ बड़े जोर शोर से गर्जन सुनाई पड़ने लगी। डर कर छोटे भाई तथा राजकुमारी ने आंखें बंद कर ली और वह जमीन पर लेट गई। जब शोर बंद हुआ और उन्होंने आंख खोली, वो देखा कि वह छोटा मकान उड़ गया। उसकी जगह पर एक बड़ा भारी राजमहल खड़ा था। यह राजमहल इतना बड़ा था कि राजकुमारी के पिता के पास भी इतना बड़ा राजमहल नहीं था। अब वे उसी में चैन सुख से रहने लगे और बरसों तक लोगों की भलाई करते रहे।